बुर्ज हूत पाइसिस जुलाई 2023 कैसा रहेगा? हैरान कन और नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। सलाम बुर्ज हूत पाइसिस में आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में जुलाई 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि जुलाई 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। ये जुलाई 2023 के लिए आपकी पेशीन गोई है। मरकजी थीम ये है कि खूबसूरती और तख्लीकी सलाहियतों का सैयारा ज़ोहरा बुर्ज असद में 5 जून से है। मैंने पिछले महीने की वीडियो में इसका जिक्र किया था। ये हर साल एक बार बुर्ज असद में होगा, लेकिन वहाँ 3 से 4 हफ्ते तक रहने के बजाय ये वहाँ 4 माह यानी 5 जून से 8 अक्टूबर तक रहेगा। यूनिक की खूबसूरती और तख्लीकी सलाहियतों का सैयारा ज़ोहरा 22 जुलाई से 3 सितंबर तक पीछे हट जाएगा। ज़ोहरा रेट्रोग्रेड दोबारा जायजा लेने का वक्त है, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे मजीद तफसील से बयान करूं और दीगर सैयारों के रुझानात को देखूं, अगर आप इस किस्म की वीडियोस से लुत्फ अंदोज होते हैं और उनको मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज हूत पाइसिस मोहब्बत, ख्वाहिश और तख्लीकी सलाहियतों का सैयारा ज़ोहरा आपके छठे घर में 5 जून से 8 अक्टूबर तक मुंतकिल हो रहा है। छठा घर आपके जिस्म की देखभाल का मामला है। आप में से कुछ शायद कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने के बारे में सोच रहे होंगे। आपको ज़ोहरा रेट्रोग्रेड के दौरान ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी पूरी खुराक ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक प्रोग्राम तब्दील हो सकता है, लेकिन रजत के दौरान आप फिसल सकते हैं, मायूस हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके छठे घर में ज़ोहरा की तफसीलात में गुम हो जाऊं, आइए इस बात से शुरू करें कि सूरज कहाँ चमक रहा है। यूनिक के जहाँ सूरज चमक रहा है वहीं आपकी तवज्जो और तरजीहात हैं। सूरज बुर्ज सरतान में है, जो आबी बुर्ज है और बुर्ज हूत के साथ मुताबिकत रखता है। जुलाई के पहले 3 हफ्ते सूरज बुर्ज सरतान में है। बुर्ज सरतान बुर्ज हूत से 5वां बुर्ज है, इसलिए जो कुछ रोशन और नुमायां किया जा रहा है वो 5वीं घर के मामलात हैं। 5वां घर चार्ट के सबसे खुशगवार इलाकों में से एक है। ये रोमांस, ततीलात और पार्टियों, तफरी, बहुत ज्यादा चंचलपन और तफरीही सरगर्मियों के बारे में। ये बच्चों का घर है। अपने अंदर के बच्चे को खेलने के लिए बाहर लाना, खेलों में खेलना और ये तमाम रोमानवी खुशगवार तवानाई है। लेकिन नया चांद 17 जुलाई को है। 5 दिन बाद सूरज बुर्ज सरतान छोड़कर बुर्ज असद में चला जाता है, लेकिन नया चांद अगस्त के वस्त तक उन 5वीं घर के मामलात पर आपकी तवज्जो जारी रखे हुए है। इसलिए पूरे जुलाई से लेकर अगस्त के वस्त तक 5वीं घर पर बड़ा जोर होता है। आप में से कुछ हामला हो सकते हैं, बच्चे को जन्म दे रहे हैं, मोहब्बत में पड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। ये सब जिंदा दिल है और ये बहुत तख्लीकी तवानाइयां भी है। अब छठे घर में ज़ोहरा है। छठा घर काम और जिस्म की देखभाल से मुताल्लिक है। ज़ोहरा हम आहंग और मिलनसार है कि छठे घर में ज़ोहरा ज्यादा मुताबिकत रखता है, साथ ही कारकुनों आपके काम के हालात के साथ ज्यादा हम आहंगी ला सकता है, सिवाय इसके कि जब ज़ोहरा पीछे हट जाए। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो वो आपको मुलाजमत पर रखेंगे, लेकिन इस छठे घर में ज़ोहरा 5 जून से 8 अक्टूबर तक है। जब ये पीछे हट जाएगा तब बहुत ज्यादा तब्दीलियां हो रही है। अब मुलाजमत और ज़ोहरा के साथ आप में से कुछ अपनी मुलाजमत से महरूम हो सकते हैं। अपनी मुलाजमत के बारे में फिक्रमंद हैं। मुलाजमत में साथी कारकुनों के साथ कुछ बदअमनी हो सकती है, लेकिन छठा घर जिस्म की देखभाल से मुताल्लिक है। कॉस्मेटिक सर्जरी, किसी किस्म की तब्दीली और जिस्म की देखभाल के छठे घर में ज़ोहरा उन 4 महीनों के दौरान बहुत फायदेमंद है, सिवाय 22 जुलाई से 3 सितंबर तक ज़ोहरा पीछे हटने के दौरान
अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं तो आपकी शक्ल खराब नहीं होगी, लेकिन आप इससे मुतासिर हो सकते हैं। आप नताइज से थोड़ा सा मायूस हो सकते हैं। जब आपके जिस्म की देखभाल के छठे घर में ज़ोहरा के पीछे हटने के साथ कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, तो पीछे हटने के साथ भी जो कुछ होता है इसे दोबारा करना पड़ता है। लिहाजा ज़ोहरा के पीछे हटने के दौरान शुरू होने वाला कोई भी कॉस्मेटिक इलाज डॉक्टर आपको कह रहा होगा वापस जाएं और उसे दोबारा करें या कुछ एडजस्टमेंट करें ताकि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन आप अब भी मायूस हैं कि आपको अब भी पीछे हटने की वजह से दोबारा करना पड़ेगा। अब दूसरी बड़ी थीम मरीख है। मरीख 10 जुलाई से 27 अगस्त तक आपके ताल्लुकात के 7वें घर में बुर्ज सुंबुला में जा रहा है। मरीख क्या है? ये आरज़ू, मुहिम और बेचैनी है एक ताल्लुक कायम करने की, और वो तमाम बुर्ज सरतान की तवानाइयाँ जो जुलाई ता वस्त अगस्त तक पार्टियों, रोमांस और सेहर के 5वें घर में है, इसलिए बहुत ज्यादा ख्वाहिशें होने वाली हैं। अब इन लोगों के लिए जो रिश्ते में हैं कि मरीख गर्म हो सकता है और ज्यादा जज्बा और कुर्बत पैदा कर सकता है, और बुर्ज सरतान के नए चांद के साथ ज्यादा मजा ला सकता है। हो सकता है कुछ खेला तफरीही सरगर्मियां कर रहा हो या छुट्टियों में सैर के लिए जा। अगर आप सिंगल हैं और आप रिश्ता शुरू कर रहे हैं तो वो 10 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक ज़ोहरा के पीछे हटने से पहले वाकई एक साजगार वक्त हो सकता है। ये मशवरा दिया जाता है कि आपको रजती ज़ोहरा में रिश्ता शुरू नहीं करना चाहिए। ये इस ताल्लुक के बारे में मालूमात हैं इनके बारे में आपको इल्म नहीं है और ये आपको मायूस कर सकता है। आपके ताल्लुकात के 7वें घर में ज़ोहरा रजत में और मरीख के साथ अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मालूम होती है जो छुपी हुई है, तो मरीख इस बात की निशानदेही करेगा कि आप वाकई नाराज़ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मरीख रिश्ता तोड़ दे, लेकिन यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा दुश्मनी और नाराज़गी को जन्म दे सकता है। अब बुर्ज हूत ये पेशीन गोई का हिस्सा है जहां मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपकी सेहत, आपके ताल्लुकात, आपके कारोबार पर कैसे असरअंदाज हो रहे हैं। मैंने इसमें से बहुत कुछ को बयान किया है, लेकिन सेहत के साथ ज़ोहरा छठे घर में है। ज़ोहरा फायदेमंद तवानाई है और इसलिए आप बेहतर नजर आना चाहते हैं, खुद को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आप वाकई अच्छा नजर आना चाहते हैं, आप वाकई इस पर काम करना चाहते हैं कि आप परहेज और वर्जिश करना जानते हैं। ये ज़ोहरा का मुस्बत पहलू है। ज़ोहरा भी ख्वाहिश का एक सैयारा है और जब ये छठे घर में है तो ये खुराक और ग़िज़ाइयत हो सकती है। अब सबसे बेहतर सूरत हाल ये है कि अगर आप अपनी खुराक को तब्दील करते हैं तो आप काफ़ी सेहतमंद हैं, लेकिन बहुत से मामलात में ज़ोहरा दिल लगी है, ये शदीद ख्वाहिशात पर है और छठे घर में है। आप बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं लेकिन खुद वाकई लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, लेकिन फिर आपका वज़न बढ़ रहा है और फिर आप सब अपने आप से मायूस हो जाते हैं। जब रिश्तों की बात आती है, जैसा कि मैंने कहा, नया चांद मोहब्बत के मामलात और रोमांस के 5वें घर में है। फिर मरीख 7वें घर में चला जाता है जो इस सारे जज्बे की कुर्बत और रोमांस को मुतहर्रिक करता है। सूरज 22 जुलाई को बुर्ज सरतान छोड़ता है और आपके रिश्तों के 7वें घर में जाता है। मेरे ख्याल में अगर आप सिंगल हैं और किसी को ढूंढ रहे हैं तो 10 जुलाई से 21 जुलाई तक अच्छा वक्त है, शुरू हो सकता है। इसके बाद ये सब कुछ एडजस्ट किया और दोबारा जायजा लिया जा सकता है, लेकिन यकीनी तौर पर ताल्लुकात की डायनामिक्स के साथ बहुत ज्यादा जज्बा है। हो सकता है कि आप मौजूदा ताल्लुकात में ज्यादा कुर्बत और जज्बा रखने की कोशिश कर रहे हों और उन तमाम चीजों का दोबारा जायजा लेने की जरूरत है। और अगर आप सिंगल हैं और ज़ोहरा रेट्रोग्रेड के दौरान एक नया रिश्ता शुरू कर रहे हैं तो बस याद रखें कि वहाँ कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है। कोई ऐसी चीज छुपी हो सकती है जो जाहिर हो गई हो,
और उसके बाद ये बदल सकता है कि आप ताल्लुकात को जारी रखने के बारे में कैसा महसूस करते हैं। और कारोबार में एक बार फिर ये पांचवीं घर के साथ बुर्ज सरतान की तवानाइयाँ तख्लीकी कारोबार पर हो सकती हैं, यहाँ तक कि खेलों में कारोबार, तफरी के साथ कोई भी चीज़, बच्चों से मुताल्लिक कोई भी चीज़, ये पांचवां घर है। और फिर छठे घर में ज़ोहरा के साथ, ज़ोहरा ही वो सारी तख्लीकी तवानाई है, इसलिए अब तख्लीकी नए प्रोजेक्ट्स को जन्म दे रहे होंगे। और पार्टनरशिप के सातवें घर में मरीख के साथ ये वाकई नए क्लाइंट्स, ग्राहकों के पीछे भी जा सकता है। शराकत दारी कायम करने के बाद, लेकिन 22 जुलाई से पहले बेहतरीन है। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अब महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बरे करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।